सास की मदद से बहू का जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सादगीपूर्ण परिवार रहता था। परिवार में कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी समझ और प्यार था। कहानी में मुख्य पात्र हैं राधिका, बहू, सुशीला, सास और उनके परिवार के अन्य सदस्य। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधिका एक गांव की साधारण लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत ही प्यारी, ईमानदार और मेहनती थी। राधिका का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को खुशहाल बनाए, लेकिन इसके लिए उसे अपने जीवन में कई बदलाव करने की जरूरत थी। उसकी शादी सुशीला और उनके बेटे रोहन के साथ हुई थी। रोहन शहर में एक सरकारी नौकरी में काम करता था और राधिका के लिए यह उसके सपनों को पूरा करने का एक बड़ा मौका था। लेकिन शादी के बाद उसे सुशीला के साथ रहने की स्थिति से एक बड़ा झटका लगा। शुरू में राधिका को अपनी सास के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। सुशीला एक सख्त लेकिन समझदार महिला थीं। वह पुराने विचारों वाली थी, लेकिन अपने अनुभव से समझने की शक्ति रखती थीं। सुशीला का मानना था कि जीवन में संघर्ष से ही सफलता मिलती है और हर महिला को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। सास की मदद से बहू की नई शुरुआत। राधिका की शादी के कुछ महीने बाद ही सुशीला ने उसे समझाया कि घर का काम सिर्फ बहू का नहीं है, बल्कि परिवार के हर सदस्य का है। राधिका को हमेशा अपने माता पिता से यही सिखाया गया था कि घर का काम महिलाओं का ही काम होता है, लेकिन जब वह सुशीला के घर आई तो उसने महसूस किया कि घर की जिम्मेदारियों को हर किसी के बीच बराबरी से बांटना चाहिए। सुशीला ने राधिका को कभी भी यह नहीं कहा कि तुम घर के काम करो या कुछ ऐसा करो जो तुम्हें न पसंद हो, बल्कि उसने उसे समझाया कि यदि वह घर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएगी तो घर का माहौल खुशहाल रहेगा। धीरे धीरे राधिका ने अपनी सास की बातों को समझा और उन्होंने यह महसूस किया कि वह बहुत कुछ सीख सकती हैं। आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव। एक दिन सुशीला ने राधिका को एक किताब दी। यह किताब एक प्रसिद्ध योग गुरु द्वारा लिखी गई थी, जो जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीने की बातें करता था। राधिका ने वह किताब पढ़नी शुरू की और उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। राधिका ने सुबह का समय योग और ध्यान के लिए निर्धारित किया और साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय भी करने लगी। सुशीला ने राधिका को बताया कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। राधिका ने यह बातें गांठ बांध लीं और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया। वह अब केवल घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालती थी, बल्कि अपने आत्मविकास पर भी ध्यान देती थी। समाज में बदलाव। समय के साथ राधिका की सोच और जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। पहले जहां वह सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थी, वहीं अब वह समय निकालकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बारे में सोचने लगी। उसने खुद को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखना शुरू किया, जैसे कि सिलाई का काम, घर के बच्चों को पढ़ाना और गांव में होने वाले छोटे छोटे आयोजनों में भाग लेना। राधिका की सास सुशीला उसकी इस यात्रा में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थीं। सुशीला ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए और किसी भी स्थिति में हार न माने। राधिका ने सिलाई का काम सीखा और धीरे धीरे वह गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने में सफल रही। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी पहचान अब गांव के लोग एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में करने लगे थे। राधिका का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था।
अब वह केवल अपनी सास की मदद से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे चुकी थी। वह जानती थी कि जीवन की हर चुनौती को पार करने का तरीका सिर्फ खुद पर विश्वास करना है और कठिनाई से घबराने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना है। सास और बहू का रिश्ता सुशीला और राधिका का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। राधिका अब सुशीला से न केवल घर के कामों में मदद लेती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सलाह भी लेती थी। राधिका का मानना था कि जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब हम कुछ नया सीखने से रुक जाएं। गांव में उसकी सिलाई की दुकान भी चल पड़ी थी और राधिका ने अपना काम बढ़ाया। अब उसने एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया, जहां वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। उसकी यह पहल गांव के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। राधिका को लगता था कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और यह बदलाव उसकी सास की मदद और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ था। समाप्ति कुछ सालों बाद राधिका ने सुशीला के सामने एक दिन बैठकर कहा, आपकी मदद से मेरा जीवन बदल गया। आपने मुझे हर उस चीज को समझाया जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपने मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया और मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। सुशीला मुस्कुराते हुए बोली, तुमने खुद को पहचाना, राधिका। यह तुम्हारा ही साहस है जो तुम्हारी सफलता का कारण बना है। राधिका अब एक सफल महिला बन चुकी थी, जो न केवल अपने परिवार के लिए एक आदर्श बन चुकी थी, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसकी सास की मदद और मार्गदर्शन ने उसकी जिंदगी में जो बदलाव लाया था, वह शब्दों से नहीं बताया जा सकता था। यह एक सास और बहू के रिश्ते की सच्ची कहानी थी, जो एक दूसरे को समझने, सहायक बनने और अपने सपनों को पूरा करने के जरिए सफलता की ओर बढ़ी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।